चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इस थॉट्स को देखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं कि सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। दोस्तों, आप सपने देखो, सपना देखना अच्छी बात है, ड्रीम का सपना देखो, आप कुछ करने का, अपना लक्ष्य का सपना देखो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 30, ठीक है 30। तो ऑप्शन सी होगा 24, ठीक है 24 राइट आंसर होगा। ऑप्शन 30। अब कौन कौन हुए, उनके प्रतीक क्या है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ऋषभदेव जो इनका प्रतीक है सांड है, ठीक है। अजित नाथ का हाथी, संभवत नाथ का घोड़ा, अभिनंदन स्वामी का कपिबंदर, सुमित नाथ का सारस चकवा, पदम प्रभु लाल कमल, सुपार्श्वर नाथ का स्वास्तिक। स्वास्तिक तो चिन्ह पता ही होगा आप सभी को, ऐसे होता है, ठीक है। ये स्वास्तिक का चिन्ह हो गया। चंद्र प्रभु का चांद, सुविधनाथ का मकर, शीतलानाथ का वृक्ष, श्रेयांश का गेंडा होगा, वस पूज्य का होगा भैंसा, विमलनाथ का सुगर, अनंतनाथ का साहिबाज, दमानाथ का वर्ज दंड, शांतिनाथ का हिरण, कुंथुनाथ का कलश, सुवंतनाथ का कछुआ, ठीक है। नेमिनाथ का नीलकमल, अरिष्टनेमी का शंख, पार्श्वनाथ का सर्प, महावीर स्वामी का सिंह। ये पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है पार्श्वनाथ। क्वेश्चन 2 है कि जेएनयू, क्वेश्चन 2 है जेएनयू के, क्वेश्चन 2 है जेएनयू के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर कौन थे? ए आदित्यनाथ। कौन थे? आदित्यनाथ थे, ठीक है। आदित्यनाथ को ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जेएनयू के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? महावीर स्वामी, ऑप्शन बी। अब नोट में है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है, ठीक है। वैसे तो जैन धर्म की स्थापना मतलब स्थापना प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदित्यनाथ ने किया था या की थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब नोट में देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में, वो कि जो कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु निवारण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार जो कि राजगीर में है, ठीक है। प्रश्न 5, महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था। किस गोत्र में हुआ था? ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता त्रिशला थी। ऑप्शन ए त्रिशला, ठीक है। अब बात आता है क्या कि महावीर के पिता का नाम तो सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, यशोदा उनकी पत्नी, महावीर की पत्नी, और अनुजा प्रियदर्शनी जो थी उनकी बेटी थी, ठीक है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी जो कि राजगीर में है और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी।
महावीर का मूल नाम क्या था? तो महावीर का मूल्य नाम वर्धमान था, ठीक है, बचपन का नाम। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो स्वामी महावीर जी ने कहा था, महावीर स्वामी ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल्य शब्द है, ठीक है, ऑप्शन डी केवल्य। क्वेश्चन 11 देखेंगे कि महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिबम्बर सार के शासन काल में इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया, ठीक है। अब बिबम्बर सार कहाँ के थे? तो मगध नरेश थे, ठीक है, मगध नरेश थे। बिबम्बर सार के शासन काल में इन्होंने क्या दिया था? उपदेश दिया था। किन्होंने दिया था? महावीर एवं बुद्ध ने, ठीक है। क्योंकि महावीर की माता त्रिशला शासक चेटक की बहन थी, ठीक है, तथा बिबम्बर सार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व, ठीक है, 14 पूर्व ये सबसे पुराना, सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं, ठीक है, आगम कहते हैं। साहित्य को आगम मतलब सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है, सिद्धांत कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अंतर्गत 12 अंग, ठीक है, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है, त्रिपिटक कहा जाता है। किसका कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य का, ठीक है। क्वेश्चन 14 दोस्तों, क्वेश्चन से कुछ भी प्रॉब्लम हो, प्रश्न से कुछ भी प्रॉब्लम हो और आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी मैं आपको उत्तर दे पाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 14 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामिल था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जामिल था, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अब भगवान महावीर के प्रथम शिष्य उनके दामाद जामिल, ठीक है, जो कि वो भगवान महावीर के कौन थे? दामाद थे, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी के पति, ठीक है, अनुजा प्रियदर्शनी कौन थी? तो महावीर की बेटी थी। क्वेश्चन 15 दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चन संबंधित कोई भी वीडियोस में लेकर आऊं जनरल नॉलेज का, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के साथ पहुंच जाए। क्वेश्चन 15 देखते हैं। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण जिस धर्म की महिमा है वह है क्या कहलाता है? ठीक है, जैन धर्म कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जैन धर्म कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के एग्जामों में, और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाला है जैन धर्म से, ठीक है। जैन धर्म, ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संपादक के संस्थापक कौन थे? ठीक है, के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन 16 है कि जैन धर्म, ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदायक के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कौन थे संस्थापक? तो भद्रबाहु, ठीक है, ऑप्शन ए भद्रबाहु, ठीक है। एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको बता देता हूं। महावीर स्वामी की मृत्यु करीब 2 साल बाद जैन धर्म 2 भागों में बट गया, ठीक है। कौन कौन से भाग में बट गया? तो श्वेतांबर में श्वेत वस्त्र, ठीक है, और दिगंबर में नगण्य रहने वाले। श्वेतांबर के स्थापक सतुलबाहु, ठीक है, तथा दिगंबर के स्थापक भद्रबाहु थे। क्वेश्चन नंबर 17 प्रथम जैन संगीति
का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीत का आयोजन 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अष्टलबाहु की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 द्वितीय जैन संगीति का आयोजन, संगीत मतलब, ठीक है, कहाँ हुआ था? बल्लभी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बल्लभी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? तो ऑप्शन ए प्राकृतिक व अर्धमागधी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ये 25 क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और बिना वीडियो स्किप किए हुए। आपको देखना है, सिर्फ ध्यान से देखना है, बस याद हो जाएगा आपको। कोई रटने वाली विधि नहीं लगाना है, रटंत विद्या करना ही नहीं है। रटोगे भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे। बस आपको ध्यान से देखना है, समझना है। मैं सभी का क्वेश्चंस का एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, समझाते जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। रटो मत, समझो। अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा? ठीक है, तो जैन धर्म से जुड़ा। किससे जुड़ा? जैन धर्म से जुड़ा। क्वेश्चन नंबर 21 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ, किसकी? जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन है? ठीक है, कौन है यहां पे दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सदुमर्ण। ठीक है, सदुमर्ण। क्वेश्चन नंबर 23 कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अस्थलबाहु ने की थी। किसने की थी? अस्थलबाहु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जैन त्रिथक पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महावर्तों में महावीर स्वामी ने 5वां महावर्त के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य जोड़ा। ऑप्शन डी। ठीक है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए 4 महावर्तों में 5 महावर्त जोड़ा ब्रह्मचर्य, जो इस प्रकार है। एक में है अहिंसा ना करो। ठीक है, दूसरा में है सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलो। तीसरा में अपरिग्रह, जरूरत से अधिक संपत्ति इकट्ठा मत करो। और चौथा है असत्य, चोरी न करो। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, ब्रह्मचर्य। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ठीक है, इनमें प्रधान कौन थी? तो चंदना। कौन थी? चंदना जो थी, ऑप्शन नंबर सी, ये प्रधान थी। ठीक है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि 25 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया और ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। और प्लीज आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आप लोग को मैं लेकर आऊं तो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए।